हेलो गाइस, मैं अमित रंगा जगदम्बा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षाओं में संख्याओं का वर्ग निकालना सीख चुके हैं। अब मैं आपको संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट निकालना। इसकी सामान्य विधि क्या होती है? भाग विधि होती है, जिसमें हम भाग दे के फिर शेषों बचता है उनको ऐड करते हैं। वो निकालने में काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं आपके सामने एक ट्रिक लाया हूँ जिससे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं आप 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखें, लेकिन इस ट्रिक के लिए आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का 4, 4 का 16, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ठीक है, ये वर्ग क्यों याद होना चाहिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब वर्गमूल क्या होता है? एक्चुअली वर्ग होता है सेम संख्या को गुणा करने पर मिलना। जैसे 2 इंटू 2 को गुणा करने पर क्या बनता है? 4। अब 4 का वर्गमूल हम क्या कहेंगे? 2। 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। या मैं बोलूं 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। हम जानते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? अंडर रूट। क्या बोलते हैं? अंडर रूट। अब इसमें किसी भी संख्या का निकालना है, जैसे 16 का, तो हम क्या बोलेंगे? 16 का वर्गमूल निकालना। तो ये क्या होता है? 4। ये तो छोटी संख्या थी, हम पता था। जैसे मान लो 81 का था, तो 81 का वर्गमूल या रूट क्या होता है? 9। ये हमें पता है। अगर हमारे सामने बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मान लो 2704 निकालना है, 40 96, इसका ये किस संख्या, इसका वर्गमूल कौन सी संख्या होगा? ठीक है ना, मतलब किन दो समान संख्याओं को गुणा करने पर हमें 40 96 मिलेगा, किन दो समान संख्याओं को गुणा करने पर हमें 2704 मिलेगा। तो हम कैसे करेंगे, आओ इस ट्रिक को सीखते हैं। सबसे पहले ये याद रखना है, अगर दिए गए क्वेश्चन का, मैं मानता हूं क्वेश्चंस में, अगर मान लो क्वेश्चंस में अगर इकाई का अंक क्या है? 1 है। जो भी क्वेश्चन आपको जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, उसका इकाई का अंक 1 है, तो अपना जो आंसर होगा उसका क्या क्या हो सकता है? अगर मान लो अपन आंसर निकालना है, तो अगर इकाई का एक अंक है 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या एक किसमें आ रहा है? 9 है। तो आंसर क्या क्या हो सकता है? 1 या 9। आंसर का इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। जैसे मान लो मुझे निकालना है 4। अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 है, तो हमारा आंसर में क्या हो सकता है? 4 किसका आ रहा है? 2 का, और 4 किसका आ रहा है? 8 का हो रहा है। 8 का स्क्वायर 64, पीछे इकाई का अंक 4 होता है और इसमें होता है 4। तो आंसर में क्या हो सकता है? या तो 2 होगा या 8। ये 2 और 8 आंसर के इकाई का अंक की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह में अगर मैं बात करूं 9 लेना है, तो 9 किस किस का हो सकता है? या तो 3 का हो सकता है, या 7 का हो सकता है। और कौन सा बच गया? 5 है, तो 5 केवल 5 में आता है, 25 का 5 ही आता है। ठीक है, इसी तरह आपको ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चंस में अगर इकाई का अंक 1 है, तो आंसर में इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। या 4 है तो या तो 2 होगा या 8 होगा। 9 है तो या तो 3 होगा या 7 होगा, और 5 है तो क्या होगा? 5। ये आपको याद रखना है। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सब याद होगा तो बना लेगा। मैंने भी अभी कोई याद नहीं रखा है, इसको सीधा आपको इससे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर क्या करना है, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपको। मान लो मुझे निकालना है 2704 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाना है, आगे वाले को छोड़ दो। 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, छोड़ दो। पीछे से कितना बनाना है? 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? क्वेश्चंस में इकाई का अंक क्या है? 4। तो आंसर में क्या हो सकता है? या तो 2 होगा या 8 होगा। तो मैं लिख लूं, या तो इसका आंसर पीछे 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें पीछे या तो 2 होगा या 8 होगा। अब पीछे क्या बच गया? 2 जोड़ा बनाने के बाद पीछे क्या बना? 27।
ठीक है, अब इस 27 को देखना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 27 से पहले परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? हम कहेंगे 27 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 25। और 27 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? हम कहेंगे सर 36 होती है। 27 किन किन के बीच में आएगा? अगर मैं देखूंगा तो यहाँ आएगा 27, 25 और 36 के बीच में। तो इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या 25 और 36 यही मैंने लिखा है। और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। और ये 36 किसका होता है? 6 का होता है। ठीक है, तो हमेशा हमें इससे कम वाली संख्या को लिखना है। 27 से पहले कौन सी संख्या का वर्ग हो रहा है? 5 का हो रहा है ना, तो हमें क्या लिखना है? 5। या तो इसको वापस लिख लेते हैं, या तो 2 होगा या 8 होगा। तो हमें क्या मिला? 27 से कम परफेक्ट किसका मिला? 5 का। तो इसके आगे 5 लगा। तो या तो ये संख्या 52 का स्क्वायर होगा या ये 58 का स्क्वायर होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा वापस गौर करना है। इन संख्याओं पे 25 और 36 को देखना है। 27 किसके पास में? 25 के पास में है कि 36 के पास में? 27 किस परफेक्ट संख्या के पास में? इनके जो आगे पीछे जो परफेक्ट है स्क्वायर, उनमें से किसके पास में? हम कहेंगे सर 25 के पास में। यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ ज्यादा हो रहा है 9 का। तो हम किसके पास में? 25 के। तो मतलब छोटी संख्या के पास में है, तो हम कौन सी लेंगे? छोटी संख्या। अगर ये 36 के पास होता तो हम कौन सी लेते? बड़ी संख्या। तो इस संख्या का स्क्वायर क्या हो गया? सॉरी, वर्गमूल क्या हो गया? 52। ठीक है, अभी हम और एग्जांपल लेते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो मुझे निकालना है 40 छिन्नू का वर्गमूल। किसका निकालना है? 40 छिन्नू का वर्गमूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे ताकि छोड़ दें। अब इकाई का अंक 6 हो तो हमारे आंसर का अंक क्या क्या हो सकता है? हमने देखा, चलो यहाँ पे हमने देखा नहीं। इकाई का अंक 6 हो तो क्या क्या हो सकता है? 4 और 6। ये होगा 4 और 6। 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का 36 होता है। अगर क्वेश्चन में अंक 6 है तो क्या हो सकता है आंसर में? 4 और 6 हो सकता है। तो हम देखेंगे इसमें या तो पीछे 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? 40 को देखना है। 40 से पहले 40 यहाँ पे देखो किन संख्याओं के बीच में आ रहा है? हम कहेंगे सर यहाँ पे आ रहा है। 40 से पहले कौन सी संख्या है? 36 और बाद में 49। तो लिख लो इनको। 40 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 36 और बाद में 49 है। फिर मैंने क्या बताया था? कम वाली संख्या को ही लिखना है। 40 से पहले क्या है? 36। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो या तो ये 64 होगा या 66 होगा। अब कौन सा होगा? अब देखो 40 किसके पास में? 36 के पास में कि 49 के पास में? हम कहेंगे सर 36 के पास में। छोटी संख्या है 36 और 49 में छोटी संख्या कौन सी है? 36। तो छोटी संख्या के पास में, इसलिए आंसर कौन सा होगा? छोटी संख्या। तो ये 40 छिन्नू का वर्ग क्या हो गया? वर्गमूल क्या हो गया? 64। ठीक है, आगे हम और करते हैं। अब मान लो मुझे निकालना है 8649। ये इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अब हम देखेंगे अगर क्वेश्चन का अंक 9 है तो हमारा आंसर का अंक क्या हो सकता है? तो हम देखेंगे अगर क्वेश्चन में 9 है तो हमारा इकाई का अंक आंसर का क्या हो सकता है? 3 या 7। तो हम लिखेंगे 3 और 7। ठीक है, हमारा आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है? 3 या 7 होगा। अब क्या देखना है? 49 को भूल जाओ, 86 को देखो। 86 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सी होती है? 81 और बाद में मैं बोलूंगा 100। ये किसका होता है? 9 का। और ये किसका होता है? 10 का। तो मैंने बताया था हमेशा कम वाली संख्या लेनी है। तो कौन सी है?
9, तो ये आप तो ये 93 होगा आंसर या 97 आंसर होगा। अब क्या करेंगे, अब 93 और 97 में से किसका आंसर होगा अब देखना है। ये 86 किसके पास में है, 81 के पास में है कि 100 के पास में? हम कहेंगे सर ये 81 के पास में है। तो दोनों में कौन सी छोटी है कि बड़ी है? छोटी संख्या है। तो 93 और 97 में छोटी संख्या कौन सी होगी? 93। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दे रहा हूं, आप घर पे जाके करिए इसको। मुझे निकालना है, मान लो 6084 का निकालना है, 108 16 का निकालना है, 9801 का निकालना है और 3249 का निकालना है और 9025 का निकालना है। इन सभी का आपको वर्गमूल निकालना है और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको ये ट्रिक्स समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसको आपको वापस समझा दूंगा। और इसी तरह की ट्रिक्स जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।